डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि बजट में पैसा अलॉट करने से, राशि अलॉट करने से ही काम पूरा नहीं हो जाता। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए विकास का एक माहौल चाहिए। विकास के लिए एक वातावरण चाहिए जिसमें सबसे बड़ा जो कारक है वो मैं समझता हूं कि प्रदेश में जब तक शांति और सद्भावना जब तक नहीं होती तब तक प्रदेश के विकास का काम कोई भी किसी भी तरह से अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता। और प्रदेश में जो वर्तमान हालात हैं, ये हालात प्रदेश के विकास के लिए बहुत घातक है, बहुत पीड़ादायक है। हमारा जो किसान आंदोलन है, इसकी वजह से हमारा हरियाणा तीन तरफ से, दिल्ली के चारों तीन तरफ से स्थित है और सारी इंडस्ट्री, बहालगढ़ से बल्लभगढ़ तक की सारी इंडस्ट्री जो है वो बंद पड़ी है, क्योंकि कच्चा माल आने में दिक्कत हो रही है, फिनिश्ड गुड्स है उनको भेजने में दिक्कत हो रही है। और एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि सारी अर्थव्यवस्था एक तरह से रुक सी गई है। और इसके लिए मैं जो समझता हूं, क्योंकि किसान आंदोलन, किसान को वो अपनी बात कह रहे हैं, सत्याग्रह करने का सबको हक है, लेकिन इसके साथ साथ आंदोलन तो अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन तो पंजाब के किसान भी कर रहे हैं, यूपी के किसान भी कर रहे हैं, और अगर किसान यूनियंस की माने तो आंदोलन तो सारे देश में हो रहा है। लेकिन हरियाणा जैसे स्थिति, हरियाणा जैसे हालात अध्यक्ष महोदय और किसी राज्य में नहीं है। और उसका कारण मैं जो समझता हूं, उसके दो कारण हैं। माफ करना, मैं किसी जाति या वर्ग या उसके बारे में नहीं कहता, मेरे को अन्यथा ना लें, लेकिन हमारे प्रदेश में कुछ एक व्यक्ति ऐसे हैं, एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है वो जो, और उसमें हर वर्ग और हर संप्रदाय के लोग शामिल हैं, जो तोड़ फोड़ में और अशांति में विश्वास रखते हैं। मैडम आप देश के झंडे को, देश के झंडे को आप बीच में मत बोलो गीता जी। मूंगफली ठेला की बात कर रहे हो गीता जी, आप सुनो तो सही। देश के तिरंगे की लाज नहीं की, आप उनकी बात कर रहे हो। कोई अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आप मुझे ये बताओ कि सारी व्यवस्था कोई शब्द बोल दिया क्या? इनकी आदत पड़ गई शोर करने की। आपने, आप सारे मैं कहता हूं, महात्मा गांधी ने कितना लंबा आंदोलन किया। अभी सुन रहे हो, सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत रखो। मैं कहता हूं, आप बैठिए, आप बैठिए, कितना बड़ा सुनते नहीं महात्मा गांधी ने, आप क्या, महात्मा गांधी ने इतना लंबा संघर्ष किया, इतना लंबा संघर्ष किया, लेकिन कभी भी उन्होंने कभी अंग्रेजों के झंडे के हाथ नहीं लगाया। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, किरण जी, आप आप कुलदीप जी, आप अपनी सीट पे जाइए, आप अपनी सीट पे तो जाओ। ये जो लोग खड़े होकर शोर मचा रहे हैं, आपकी, ये शोर मचा रहे हैं, ये सारे राजनीति कर रहे हैं। और हमारे इस आंदोलन के पीछे राजनीति, क्या बात कह दी इन्होंने, क्या बात है? राजनीति का तरीका मैं बता रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। किसान आंदोलन तो किसी का नाम लिया जाता, समाप्त हो गया था। नहीं, वैसे किसान, आप हर किसी मेंबर को हिम्मत रखें। देखिए, कोई भी सुनने की कोई भी बात सुनो मेरी, एक मिनट। किसान आंदोलन तो अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट, आप बात तो सुने। किसी व्यक्ति का, किसी जाति का अगर उन्होंने नाम लिया है तो बताएं, या कोई, या अनपार्लियामेंट लैंग्वेज को यूज की हो, अनपार्लियामेंट कोई शब्द आया हो तो आप बताएं। वैसे आप क्यों खड़े हो? आप, मेरी, हर किसी को बोलने का अधिकार है। वो कुछ लोग किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय से, चलने भी नहीं दोगे, आप तो बोलने भी नहीं दे रहे, चलने भी नहीं दे रहे। सारा हरियाणा कैप्टन, आप बैठ जाइए, बोल बैठो, लोग नहीं आएंगे, ये तो फाइनल है। अगर अव्यवस्था, एक मिनट, अगर अव्यवस्था होगी तो लोग नहीं आएंगे। आप बैठिए, ये टारगेट ही चाइना का है कि अव्यवस्था, आपकी सीट है क्या? टारगेट ही चाइना का किसानों का। आप
आप अपनी अपनी सीट पे जाएंगे। आप बैठिए, मैं बताता हूँ आपको। शकुंतला जी आप बैठिए, आप अपनी सीट पे जाइए। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।